गुजरात में मोदी सरकार पर भड़के ओवैसी। बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा। ओवैसी के इस दांव का कितना पड़ेगा प्रभाव। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, लेकिन इन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात की सियासत में बेरोजगारी वाला दांव अपनाया है। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया और यहाँ तक कि उन्होंने गुजरात का एक सियासी किस्सा भी सुनाया। सुनिए। मैं जिस होटल में ठहरा हूं, एक नौजवान मुझसे मिला और मैंने उससे पूछा, बेटा तेरा क्या हाल है? तो बोले कि सर मेरा ऐसा हाल हो गया कि मैं एक जोक सुना। उसने कहा कि जोक है, ये कोई हकीकत नहीं है। उसने कहा कि उसकी जिंदगी की तकलीफ बयान की। उसने कहा कि मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूं, उसने मुझसे आकर कहा कि आपकी सरकारी नौकरी कब लगेगी। उसने आकर उससे कहा कि आपकी सरकारी नौकरी कब लगेगी, पप्पा लड़का ढूंढ रहे हैं, पप्पा लड़का ढूंढ रहे हैं। तो उस नौजवान बच्चे ने कहा, मोदी सरकार पर भरोसा मत करो, तुम शादी कर लो। अपना सियासी किस्सा सुनाने के बाद ओवैसी यहाँ भी नहीं रुके और मोदी सरकार पर बरसते रहे, ताबड़तोड़ जुबानी हमले करते रहे और सरकार से नौकरियों के वादे को लेकर हिसाब मांगते रहे। अब मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था 2014 में। 8 साल हो गए। 8 साल के बाद मोदी जी कहते हैं कि 2024 तक 10 लाख दूंगा मैं। माने 2014 में वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़, कितने हो गए? 16 करोड़ नौकरियां मिलने चाहिए थी। अब उन्होंने कम करके कहा कि 10 लाख ले लो। अगर किसी को फेंकना है तो आपसे सीखे। वहीं मोरबी पुल हादसे को लेकर भी ओवैसी ने बीजेपी सरकार को घेरा और खुद की तरफ से सरकार की नाकामी बताते रहे और कहते रहे कि सरकार बताए कि वो 140 मौतों का जिम्मेदार कौन है। तो वहीं दूसरी तरफ महसाना में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने विपक्ष की राजनीति के मॉडल का अर्थ भाई भतीजावाद, जातिवाद बताया और कहा कि इन सब से बीजेपी की राजनीति बिल्कुल अलग है। बीजेपी ने कभी भी भेदभाव की राजनीति नहीं की। बीजेपी की राजनीति सबके विकास की राजनीति है। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों पर 1 और 5 दिसंबर को चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले सियासी पारा पूरी तरह से गर्म है। नेताओं के एक दूसरे पर सियासी हमले से लेकर तमाम तरह के सियासी दांव आजमाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में बीजेपी के गढ़ गुजरात में ओवैसी का आना और यूं जमकर हमला बोलना कितना असरदार साबित होगा, खैर ये तो 8 दिसंबर को चुनावी नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।